हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एडविसेवेटर। मैट्रिसेस की सीरीज में आज है लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त कैसे करें। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं आव्यूह का परिवर्त होता क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज किस से दर्शाया जाएगा, वो ए टी से और ए डैश से, इससे एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं पढ़ के बताता हूँ सेंटेंस क्या है। ए टी, ए ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रो। कैसे निकालेंगे? अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में, तो हमें मैट्रिक्स जो मिलेगी वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगी। हिंदी में एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने में प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं अच्छे से समझाता हूँ उसको। एक क्वेश्चन है जिसमें ए मैट्रिक्स में ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें रो दिया है 2 3 1 4 एंड कॉलम्स कितने हैं? इसमें 4 कॉलम्स हैं। तो मैंने कहा था रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सिंपल। तो मतलब रो को कॉलम चेंज करने का मतलब ये है कि ये जो रो है इसको बस सीधा ऐसे लाइन में लिख देंगे। ये कॉलम वाली लाइन होती है ना, तो मतलब इसको उठा करके ऐसे है, देखो ऐसे है, इसको बस ऐसे सीधा खड़ा कर देंगे। तो 2 सीधा जब खड़ा करेंगे 2 3 1 4 लाइन से ऐसे लिख दिया जाएगा। बस यही एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन क्या है? ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स है -1, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें हमें परिवर्त निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था इनके रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज़ में। तो कुछ करना नहीं है, मैंने बताया था जो रोज़ है उसको सीधा ऐसे लिख देंगे। बस कैसे लिखता हूँ देखो, मैं इस रो को उठाया ऐसे सीधा यहाँ लिख देंगे -1 5 6। इस सेकंड रो को उठाया ऐसे सीधा लिख दिया, इस रो को उठाया ऐसे सीधा लिख दिया। तो ये रोज़ इंटर में मतलब रोज़ जो है कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रोज़ में चेंज होगी। तो हमको जो है डायरेक्ट मिल गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इजी लगा होगा। बस करना क्या है, रो को उठा करके सीधा कॉलम की तरह, इस रो को उठा करके ऐसे, इस रो को उठा करके ऐसे, बहुत इजी होता है। देन ए मैट्रिक्स ये है। दूसरा क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का है, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या है? कॉलम में दिया हुआ है। तो मैंने बताया था रो हो तो कॉलम में और कॉलम हो तो रो में चेंज करना है। तो ये कॉलम दिया है, इसको क्या करना है? इसको बस सीधा सीक्वेंस में लिख देना है, लाइन में ऐसे। अब ये कॉलम दिया है ना, तो ये जब चेंज होगा तो इस तरीके में चेंज हो जाएगा, इससे इस तरीके में जाएगा। तो इसका ऐसे होगा। ठीक है, मान लो मैं अपने से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 1 0 5 माइनस। अब इसका ये ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकालूंगा? इसके रोज़ को सीधा सीधा लिख दूंगा। ये ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को उठाएंगे सीधा लिख दूंगा 2 1, सेकेंड रो को 0 सीधा लिख दूंगा -1। यही ए ट्रांसपोज हो गया। बस बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसे बहुत ही गौर से देखिएगा। पहला है, अगर किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करके फिर दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स होती है जो मैट्रिक्स पहले थी। समझ में आया कि नहीं? समझाता हूँ एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेट एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ये है, इसका एक बार ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे? इस रो को उठा के सीधा लिख देंगे 1 3, इस रो को उठा के सीधा लिख देंगे -7 5। रो को उठाया इस कॉलम में लिखा, इस रो को उठाया इस कॉलम में लिखा। तो इसका एक ट्रांसपोज हो गया। इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे एक बार और। तो इसको कैसे दिखाएंगे? दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हैं तो मतलब ये मैट्रिक्स था, इसका एक बार और ट्रांसपोज मतलब ऊपर टी लगा देंगे। दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? अब इस रो को उठा के सीधा लिख देंगे लाइन में 1 -7, फिर रो को उठाएंगे फिर सीधा लाइन में लिख देंगे 3 5। तो ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से एकदम सेम है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है जो वो पहले मैट्रिक्स थी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होगी। देन अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर एक स्केलर नंबर, स्केलर मतलब 2 3 कोई भी एक ऐसा नंबर होगा, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका ट्रांसपोज करें तो वो ट्रांसपोज की हुई मैट्रिक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। इसको मैं मैट्रिक्स को समझाता हूँ एग्जाम्पल से, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। लेट एक मैट्रिक्स ए है, इसमें मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने 2a निकाल लिया। बताया था मैंने 2a कैसे निकालते हैं, मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो 2a निकालने के लिए सिंपली इस 2 का सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4
2 का 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 माइनस का 8, तो मुझे 2a मिल गया। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स का, इसमें मतलब ये है ना कि a का ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या होगा, 2a का ट्रांसपोज जब मैं करूँगा तो इस रो को कॉलम में 4 0, इस रो को कॉलम में 6 माइनस 8, तो मुझे ये मिल गए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब मैं पहले क्या करूँगा, अब ए मैट्रिक्स को सीधा ट्रांसपोज कर दूंगा, डायरेक्ट ट्रांसपोज किया तो 2 0 3 माइनस 4। अब इसमें यही 2 नंबर का मल्टीप्लाई मैं कराता हूँ, ये ट्रांसपोज है, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 2 4, 6 0 एंड माइनस 8। तो देखो यहाँ पर 2a ट्रांसपोज एंड 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल है दोनों आपस में, तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और ये प्रॉपर्टी भी एक अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू का a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज। कैसे, मैं समझाता हूँ। लेट एक मैट्रिक्स a है, एक b है, और उसका a ट्रांसपोज निकालूंगा, b ट्रांसपोज निकालूंगा। तो पहले एग्जांपल समझते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने a मान ली 1 0 0 1 एंड b मैट्रिक्स मान ली मैंने -1 0 0 -1। ठीक है, पहले क्या करना है, a प्लस बी करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालना। तो मैं a प्लस बी पहले करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, 1 का 1 से ऐड होगा 0 हो जाएगा, 0 को 0 से ऐड 0 0 0 को 0, तो मुझे नल मैट्रिक्स मिली। अब इसका ट्रांसपोज करूँगा, किसी भी नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो वही नल मैट्रिक्स ही मिलती है, तो उसका ट्रांसपोज 0 0 एंड 0 0 मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ गया। अब इसका कैसे करेंगे, सेकंड राइट हैंड साइड देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट a का ट्रांसपोज करेंगे, a का ट्रांसपोज करेंगे, a का ट्रांसपोज, इसको उठा करके रो को सीधा कॉलम में लिख देंगे 1 0, और इस रो को उठा के 0 1, 80 मिल गया मुझे। ठीक है, अब b का ट्रांसपोज करते हैं, b का ट्रांसपोज, इस रो को उठा के सीधा कॉलम में -1 0, इस रो को उठा के सीधा कॉलम में 0 -1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करेंगे जब, तो क्या 1 वाला मतलब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, 1 प्लस -1 तो 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस -1 0 0। तो अब देखो a प्लस बी के ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करने पर और पहले ही a के ट्रांसपोज एंड b के ट्रांसपोज को ऐड करने पर दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी सही है और अच्छी प्रॉपर्टी है एक। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्या है कि किन्हीं दो मैट्रिक्स, मान लो a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करना इक्वल होता है b मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पर इनटू a मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में। ठीक है, इसको भी प्रॉपर्टी समझा सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ईजी है यार, कोई एक मैट्रिक्स a मान लेना और एक b मान लेना, उन दोनों को सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर देना a इंटू बी, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेना, तो उससे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड के लिए क्या करना, बी मैट्रिक्स को ले लेना, वही मैट्रिक्स जो ए बी के मैट्रिक्स हैं, पहले बी का ट्रांसपोज करना फिर ए का ट्रांसपोज करना, दोनों को ऐसे सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं, अभी हम और भी क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड है जो, ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बट मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, एक ए मैट्रिक्स दी है 3x3 की मैट्रिक्स है एंड एक बी मैट्रिक्स है जो भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे एंड बी मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ये एक प्रॉपर्टी है। ये तो मतलब प्रॉपर्टी मैंने पहले से प्रूव कर चुके हैं, तो दोबारा से प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने पहले क्या प्रूव करना उसको लिख लिया, उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, बीच में प्लस का साइन, फिर बी मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी किया, तो -1 -4 ऐड करेंगे, -5 2 3 2 1 मिलके 3 हो जाएगा, 3 -5 मिलके -2 हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे 6 मिल जाएगा, 7 + 2 करेंगे 9, ऐसे ही पोजीशन बाय पोजीशन ऐड करते जाएंगे तो ए प्लस बी मिल जाएगा। देन अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज मैंने बताया था, रो को उठा के कॉलम में, तो -5 3 एंड -2, तो उसको सीधा कॉलम में लिख दिया, ऐसे उठाया इसको तिरछा सीधा खड़ा कर दिया, -5 3 2
एंड इसको रो को उठा के फिर ऐसे सीधा खड़ा कर दिया 6 9 9, इस रो को उठा के सीधा खड़ा कर दिया -1 4 2, तो मुझे A प्लस बी का ट्रांसपोज मिल गया। देन अब राइट हैंड साइड देखते हैं इसका। तो पहले क्या करना है, इसमें क्या है, A ट्रांसपोज करना है, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, देन फिर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो देखिए मैंने A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, A मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करने में मुझे क्या मिलता है 1 5 2, क्योंकि A का ट्रांसपोज जब मैं करूँगा तो ये रो को उठा करके ऐसे सीधा खड़ा कर दूंगा, तो ये ट्रांसपोज मतलब कि पहले रो का वो मतलब कॉलम में कर दिया, फिर ऐसे ही सारे कर दूँगा तो मुझे A ट्रांसपोज मिल जाएगा और B ट्रांसपोज मिल जाएगा जब इसको ऐसे लिख दूंगा। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं तो मालूम है, तो कर लेंगे आप लोग सिंपल इसको। देन फिर A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, ऐड करने के बाद ये जो आंसर मिला ये वाला लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो मतलब ये प्रूव हो गया। और ये देखिए यहाँ पर दूसरा क्या प्रूव करना है, एक मैट्रिक्स A है और B है, इन दोनों को माइनस करने के बाद इसका ट्रांसपोज करना है, ये माइनस का साइन इस बार यहाँ बस, और ये जो डैश है डैश भी ट्रांसपोज ही दिखाता है, तो ट्रांसपोज भी से लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज करना है तो A माइनस बी करिएगा, फिर ट्रांसपोज कर देना, फिर A ट्रांसपोज करना, फिर माइनस करके B ट्रांसपोज कर देना, बस फिर ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो में समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसे जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।